अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और आज हम लोग अल्लाह के फजल करम से सील नेक्टर के 22nd सेशन में आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज पेज नंबर 258 से स्टार्ट करेंगे, 268 तक जाएंगे। अच्छा, एक सवाल था सब लोग से, ठीक है, ग्रुप मेंबर से, कि ये बताएं जुहद का मतलब क्या होता है। किसको पता है जुहद का मतलब क्या होता है? जुहद किसी को पता है? पहाड़ का नाम लग रहा है मैं शायद में भी। नहीं यार, वो तो उहुद है यार, उहुद पहाड़ हमें है। नहीं मालूम। एसेटिसिज्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एसेटिसिज्म। दम डाउन करो थोड़ा। यानी कि बेसिकली इसलिए, यानी कि दुनिया से बेरगबती अख्तियार करना। इसकी एक लाइन डेफिनेशन क्या हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, अगर हम लोगों ने अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में तो इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेगी हर चीज़ में, क्योंकि हम लोग की लाइफ का एक बहुत बड़ा हम्म, कंसर्न ये रहता है। नहीं पता, एक लाइन बताओ। एक लाइन डेफिनेशन है, किसी को नहीं पता बेसिकली। इमाम मतलब कि हाँ। बोलो बोलो बोलो, बोलो कुछ बोलो। मतलब ये कि मतलब दुनिया को ऊपर वैल्यू कम दें। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप खुद एक जाहिद हैं कि नहीं? यानी जो जुहद जैसे करता है कोई शख्स भी को जाहिद मैटर कहते हो हैं। तो हम पहले मतलब ध्यान दे रहे हैं दुनिया के काम मसले में कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए कि हम कोई इनकम काम जॉब अब कर रहे हैं लेकिन उसमें हराम आ गया तो हम छोड़ दिए कि नहीं, हमें वहां वो के भी पॉइंट वो ऑफ तो व्यू से ज्यादा फायदा देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा ये हम्म, पॉइंट है, लेकिन असल में इसका जो एक एक लाइन की डेफिनेशन इमाम अहमद ने किसने दी थी, वो ये है कि अगर आपके पास पैसा आए तो आप खुश ना हो, मतलब आप नॉर्मल रहें, और आपके पास अगर जाए तब भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, आए भी और जाए भी, तब समझ जाइए आप जाहिद हैं। समझे? यानी आपके पास वेल्थ में इंक्रीज हुआ तो इंसान एकदम खुशी के मारे होगा, अरे यार मेरी तो सैलरी बढ़ गई है, हो गया, आप तो खुशी के मारे एकदम हो गया। और जहाँ से इंसान वेल्थ चली गई तो इंसान एकदम गम में पड़ा हुआ, अरे यार बहुत तकलीफ, बहुत दुख है, परेशानी है, वेल्थ नहीं है। अगर आप इस चीज़ से निकल जाते हैं बाहर अपने आप को, तो आप जाहिद हो गए हैं। बस ये है सिंपल डेफिनेशन। है बहुत मुश्किल चीज़, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं सेशन 258 का। एक मिनट। हाँ, ये आज हम पढ़ रहे थे, ये रीडिंग बहुत अच्छी किताब है यार, 10 प्रोमिस ना, ज़बरदस्त किताब। 258 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ जो पॉइंट था, लास्ट जो डिस्कशन हो रहा था, चैप्टर का नाम पहले देखते हैं क्या था, एक मिनट। हाँ, चैप्टर ये था कि जब यानी स्टेटस को, यानी वहाँ का मदीना का क्या हालात क्या थे जब हिजरत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये हो रही थी, अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में बात हो रही थी। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला इब्न उबई जो है ना, ये मुनाफिकीन का सरदार था। कैसे बना, एक तरह से आप देखें, क्योंकि उसको जो है ना एकदम किंगशिप ऑलमोस्ट दे दी गई थी, मतलब एकदम किंग बनने वाला था वो, पूरे खजरज ट्राइब और औस ट्राइब का, इतनी सारी ट्राइब्स का। लेकिन उसको जो है, जाहिर सी बात है कि जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तो ये जो आइडिया था ड्रॉप हो गया। तो जैसे ही वो भाई देखता है, अब्दुल्ला देखता है कि मतलब जो पोजीशन से मतलब हम लोग को निकाला जा रहा है, यानी जो हम लोग डिज़र्व करते हैं वो मिल नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल इस बात पे खुश नहीं हुआ। और इसी वजह से उसने बहुत, उसके अंदर नफ़रत पैदा हो गई इस्लाम के लिए, बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा तरीक़े से। लेकिन उसको, उसने नफ़रत को ज़ाहिर नहीं किया, छुपा के रखा। तो इसीलिए आप देखेंगे ना, मक्का में मुनाफ़िकीन नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मक्का में मुनाफ़िकीन, वो यानी कि जो कुफ़ार थे वो क्लियर कट कहते थे, हम कुफ़ार हैं तो हैं, और जो ईमान वाले हैं। लेकिन मदीना में जाके ये सिचुएशन आई, क्योंकि जब पावर जब आता है ना, यही होता है कि जब देखें, जब मुसलमान कमज़ोर रहते हैं तो ये होता है ना कि जो कुफ़ार होते हैं क्लियर कट अपना कुफ़्र एकदम ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। लेकिन मुसलमान मज़बूत होते हैं ना, तब जो है, जो कुफ़ार होते हैं वो मुनाफ़िकीन बन जाते हैं, यानी कि वो दिखाते हैं कि मुस्लिम हैं, अंदर मुस्लिम नहीं रहते, क्योंकि उनको डर रहता है कि ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो, यानी कि वहाँ के जो यहूदी थे, जो हिजाज़ से, मतलब यानी आए गए थे माइग्रेट करके, सीरिया से आए थे। और उन्होंने, अच्छा, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसके ऊपर हम बस एक छोटा-सा रिकमेंड करेंगे कि एक वीडियो है, 1 सेकंड उसको हम दिखा देते हैं, ताकि तुम लोग मतलब इसे देख सकते हो। एक चैनल है मैनी प्रो, क्योंकि ये पॉइंट अच्छा है इसीलिए हमें याद आ गया, और इसी पॉइंट पे ज्यूज़ जो माइग्रेट करके आते हैं मदीना में, इसके पीछे एक चीज़ लिखी हुई थी, मैनी प्रॉफिट्स वन मैसेज का, ये
है। हाँ, ये वीडियो अगर तुमने देखा करने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द ज्यूज ऑफ अरेबिया, इसमें हिस्टोरिकल वे में प्रूव किया है कि कैसे जो यहूदी थे वो आखिर क्यों अपना जो ऐसे अच्छी अच्छी जगह छोड़कर इतनी गर्म जगह और ऐसी जगह क्यों आए थे, क्योंकि उनको एकदम कंफर्म पता था। और ये वीडियो साबित करता है कैसे उनके हिस्टोरिकल उससे और फिर बहुत सारी जो आर्कियोलॉजिकली जो चीज़ें वहाँ से मिली है उससे पता चला कि मतलब कितना ज़्यादा इन लोग को यकीन था, 100% यकीन था कि यही प्रॉफ़िट यहीं पे आने वाले हैं। और फिर जब आप आए तो उन्होंने इनकार कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसकी बात हो रही है, उसमें है कि ये जो थर्ड कैटेगरी थे, ओके। उसके बाद से क्या हुआ कि जब वो नए रेज़िडेंस में आए तो उन्होंने भाई ज़ाहिर-सी बात है अरब ड्रेस अपनाया, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ अरब की तरह हो गया वो, ओके। और यहाँ तक कि वो दे इवन यूज्ड टू टेक प्राइड इन द ज्यूइश इज़राइली ओरिजिन एंड टुक डाउन, मतलब यानी कि अरब्स को वो ना बहुत ही नीचे निगाह से देखते थे। मतलब सोचते थे कि हम पढ़े लिखे हैं, ये लोग तो एकदम पिछड़े हुए हैं। और ये हमेशा जो है अपने नेबर्स की जो वेल्थ थी उसको डिज़ायर करते थे, उसको लॉफ़ुल बना दिया था और फिर जिस तरीके से चाहते थे कंज़्यूम करते थे। और क्योंकि ये कहते थे ना कि मतलब हमारे पर कोई वो नहीं है, हमारे पर कोई ब्लेम नहीं है अगर हम इन इन मतलब जो जाहिल अरब हैं इनसे हम कुछ लेते हैं तो। और यानी कि अच्छा, दीन के हिसाब से देखा जाए तो इनके अंदर कोई दीन की ऐसी कोई बात नहीं थी। ये इनके जो खाली ये फॉर्च्यून टेलिंग करते थे, जादूगरी, इसी में जो कबाला मैजिक आप देखते हैं जो आजकल आज तक चला रहा है, वो इसी सब में थे, सीक्रेट आर्ट्स वगैरह में सब में। ठीक है? इसी इसी में रहते थे खाली। और इनके पास जो है आर्ट्स जो अर्निंग मनी, अब अर्निंग मनी आप देखें जो जैसे यूजुरी का सिस्टम, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, इन्हीं का निकाला हुआ बैंकिंग सिस्टम, फिर इंश्योरेंस सिस्टम, फिर जितनी भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग की फालतू जितनी भी चीज़, जितनी आप मतलब फालतू हर चीज़ देखें, इनकी ही शुरुआत की हुई है, तो ये इसी में एक्सेल करते थे। इसी के बाद आप देखें कि इन्होंने जो जितनी भी और चीज़ें ट्रेड को भी इन्होंने वो कर दिया था। और यहाँ पर जैसे लिखा यूजुरी जो है यानी जो जो सूद है, इंटरेस्ट है, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस में थी। फिर ये क्या करते थे और यानी कि फिर ये अरब पोएट्स को ना बहुत ज़्यादा अरब अरब नोटेबल्स को उदा ऐसे पैसा देते थे और फिर ये क्या करते थे अरब अपने पोएट्स वगैरह पे लुटा देते थे इसी को। और होता क्या था कि कोलैटरल में ये लोग उनकी भाई ज़मीन वगैरह सब छीन लेते थे। ज़ाहिर-सी बात है इतना ज़्यादा पैसा रहता था, उस पे इतना ज़्यादा यूजुरी का जो अमाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट रहता था कि रिटर्न ही नहीं कर पाते थे। तो फिर हम देखते हैं, हम मैप देखेंगे आप तो मैप में क्या है मतलब ये पूरा मैप है, देख सकते हैं इंसान बुक में जाके। उसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है कि वो ये लोग करप्ट करने में और स्कीम करने में बहुत आगे थे, जो आज तक इंसान देख रहा है, जो जो इनकी हरकतें हैं। कभी भी इनकी इन पे इनके इनसे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, यानी इनके साथ किसी तरह का आप कोवेनेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमेशा ये कोवेनेंट करके ये पीछे हट जाते हैं। और फिर ये हमेशा जो है अपने नेबरिंग ट्राइब्स में सीड्स ऑफ एनमिटी वो करते थे। और यहाँ जैसे ही वो देखते थे ना कि मतलब लड़ाई अभी कम हो रही तो फ़ौरन उसको और उस आग को और बढ़ा देते थे। ताकि उनको हमेशा जो है अपर हैंड रहे, एट द सेम टाइम गेन हेवी इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेंट ऑन, यानी कि जो भी अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो ये लोन्स पे हाई हेवी इंटरेस्ट रेट ये कमा सकें कोई भी वॉरफेयर में, आप देखें कि जितनी भी जो वर्ल्ड वॉर्स हो गई, जो कुछ भी हुई हैं, जितनी भी वॉर हुई है ना, उसमें आप देखेंगे कि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा रहा है कि बड़े-बड़े जो मतलब ये बैंकिंग कैबाल्स थे, जैसे कि आपके रॉथस्चाइल्ड फैमिली हो गई, सब फैमिली हमेशा जो है ये लोग क्या करते थे कि वॉर्स इसीलिए करवाई जाती थी कि इनको फिर हारें या जीतें लेकिन इनको प्रॉफ़िट होना ही होना है। तो देखिए आप उस वक़्त से ये स्कीमिंग चली आ रही है। और उसके बाद से लिखा हुआ कि जो ज्यूज़ की जो है फ़ेमस ट्राइब जो यस्रिब या मदीना में जो थीं, वो बनु कैनुक़ा थीं। ये ख़ज़रज ट्राइब कहलाई थे, बनु नज़ीर, बनु क़ुरैज़ा ये औस के थे और फिर ये मदीना के सबब में रहते थे। और और फिर उनको जो है जब नई चेंजेज़ आई ना तो उनको ज़ाहिर-सी बात है हेटफुल होने लगने लगी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट रेस से थे और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। इसके अलावा जो इस्लाम जो है ना एक एक स्पिरिट लेके आया कि भाई अच्छे रिलेशन हो, सब में मोहब्बत पैदा हो, एक ऐसा जस्टिस वाला सिस्टम हो जिससे सब लोग में जैसे जितनी भी बुरी चीज़ें थीं और उसको इस्लाम कंडेम करता था, ठीक है? करता है। तो ये हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है ज्यूज़ बहुत पीछे रह जाएँगे हर हर लेवल में। और जो अरब ट्राइब है ज़ाहिर-सी बात है ये इनकी इनके ऊपर जो है इनके जो जो वेल्थ इन्होंने लूटा है अरब ट्राइब से वो वापस आ जाएगी उन लोग के पास। इसके अलावा क्या यहूदियों ने क्या किया कि यहूदियों ने कि उनको हैड ऑल दीज़ थिंग्स सिंस दे हैड नोन द ओके। तो ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी कि उनके अंदर जो इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी ना इस्लाम और मैसेंजर के लिए, तो ये आप सोच लें कि जब इनकी ज़िंदगी इसी में कटती थी, वो हर चीज़ वही करते थे जो इस्लाम के खिलाफ है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्यों हेट्रेड होगी ही, ठीक है? नॉर्मल चीज़ में इंसान देखिए किसी को इंसान मना करता है, तो कहता है, "अरे यार तुम कहाँ आ गए हो? बहुत बड़े मौलाना बने हो, मना करने आ जाते हो।" मतलब नॉर्मल लोगों में ऐसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों में ऐसा होता था। और
फिर इन्होंने क्या किया कि इनके पास, लेकिन डरपोक भी थे, हिम्मत नहीं थी कि अपनी फीलिंग को अनकवर करें। और उसके अलावा फिर आप एक इंसिडेंट देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सफ़िया जो थी ना, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में ज़ौजा बनती हैं, वो एक हुवै बिन अख्तब की बेटी थी, ठीक है? हुवै बिन अख्तब एक यहूदी था, और बताती हैं कि मैं बहुत करीब थी अपने अपने फ़ादर के और अपने अंकल के, ठीक है? और जब भी मतलब वो लोग देखते थे हमको, तो हम मेरी केयर बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए ना, और जब वो कुबा में रहने लगे, तो मेरे जो फ़ादर और मेरे अंकल ना गए, और फिर तब तक नहीं आए जब तक कि सनसेट नहीं होगा। लेकिन जब वो वापस आए ना, तो बहुत डिप्रेस्ड थे वो लोग, बहुत मतलब डिप्रेस्ड थे। और मैं फ़ौरन दौड़ते-दौड़ते गई मुस्कुराते उनके पास। लेकिन जो है, वो लोग मेरी तरफ उन्होंने पलट के भी नहीं देखा, ठीक है? तो इंशाअल्लाह यहाँ से काशिफ़ स्टार्ट करते हैं, उस दृष्टिकोण से। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, उनकी तरफ पलट करके नहीं देखा, फिर उन्होंने अपने अंकल से, एक सेकंड, हाँ, उन्होंने अपने अंकल से, अबू यासिर से सुना, जो यासिर, उन्होंने कहा उबई और हुवई से कि इज इट रियली ही, मतलब उनका क्या कहते हैं, पॉइंट था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो तो वो दोनों कहते हैं हाँ, कसम खाते अल्लाह की कि हाँ वही थे। तो दोबारा से पूछते क्या तुमने उन्हें रिकॉग्नाइज किया? तो कहते हैं हाँ रिकॉग्नाइज किया, और मेरा दिल जो है नफरत की वजह से जल रहा है उसकी तरफ। इतनी ज्यादा हेट्रेड कि कंफर्म था कि हाँ प्रॉफिट है, फिर भी दिल जल रहा था नफरत से। An interesting story that took place on the first day of Prophet ﷺ stepped in Medina could be quoted to illustrate the disquiet and deep anxiety that beset the Jews. कि अब्दुल्ला बिन सलाम, जो कि सबसे लर्न, मतलब पढ़े लिखे रब्बी थे यहूदियों के बीच में, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए जब आप मदीना में पहुंचे। तो पूछा कि मतलब कुछ सर्टेन क्वेश्चन पूछे जानने के लिए, कि उनकी नबूवत कंफर्मेशन करने के लिए। तो उनको समझ में आया कि प्रॉफिट्स आंसर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। मतलब जैसे ही उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुना, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बट एडेड दैट इफ पीपल केम टू नो दैट ही हैड बिकम अ मुस्लिम दे वुड एडवांस फॉल्स आर्गुमेंट्स अगेंस्ट हिम। बट उन्होंने ये कहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो लोग उनके बारे में अंडबंड जो है बात कहना चालू कर देंगे। Prophet sent for some Jews and asked them about Abdullah bin Salam. They testified to his scholarly aptitude and virtuous standing. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को, कुछ यहूदियों से, मतलब बैकग्राउंड चेक करवाया अब्दुल्ला बिन सलाम का। तो लोगों ने कंफर्म किया कि नहीं भाई, पढ़े लिखे स्कॉलरली है, आदमी है, वर्चुअस है। फिर when it is disclosed to them that he had embraced Islam, they produced categorically opposite testimonies and described him as the most evil of all evil. लेकिन जैसे ही उनको ये बताया गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो सब के सब अपनी बात से पलट गए और एकदम वाहियात से वाहियात बुरी बात कहने लगे। एक और नरेशन में है कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि ओ ज्यूज फियर अल्लाह, by Allah the only one you know that he is the messenger of Allah sent to the people with the truth, that way you are lying. That was the prophet's first experience with the Jews. फिर दूसरे नरेशन में है कि अब्दुल्ला बिन सलाम ने यहूदियों से कहा कि अल्लाह का खौफ करो, तुम्हें पता है कि अल्लाह के रसूल हैं जो सच के साथ भेजे गए हैं। तो दूसरा यहूदी सब रिप्लाई करते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये आपका पहला एक्सपीरियंस था यहूदी लोग के साथ, अभी जस्ट मदीना में इंटर हुए हैं। फिर that was the internal picture of within Medina के अंदर की। As for the enemies outside 500 kilometers away in Makkah, there lay another detrimental threat stern against Islam. The Quraysh for 10 years violated the mercy of Quraysh. The Muslims were subjugated to all sorts of terrorism, boycott, harassment, and starvation, coupled by a well-planned psychological war and aggressive propaganda. अब ये तो मदीना के अंदर की पिक्चर हो गई। दूसरी पिक्चर जो है वो मक्का के अंदर की है, जहाँ 500 मील दूर, किलोमीटर दूर, जहाँ पे कुरैश के लोग जो है मुसलमानों को हर तरीके से परेशान करते हैं, टेररिस्ट डर बैठाते हैं, उनका बाइकआउट करते हैं, हरास करते हैं, उनका क्या कहते हैं कि खाना पीना उनका बंद करवा देते हैं, मतलब हर तरीके से परेशान। When they immigrated to Medina, their hand, wealth, and property was seized, their wives detained, and socially humble and rank brutally tortured. और जो लोग
मतलब मदीना जाना चाहने की कोशिश कर रहे थे। उनका पैसा छीन लिया गया, उनकी प्रॉपर्टी छीन लिया गया, उनके फैमिलीज को, वाइफ को डिटेन करके रख लिया गया, और जो मतलब उनको टॉर्चर किया गया बुरी तरीके से। Quraysh also schemed and made attempts on the life of central figure in the central figure of the call, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, due to their acknowledged temporal leadership and religious supremacy among the pagan Arabs, and having custodianship of the sacred sanctuary. The Quraysh spared no effort in provoking the Arabs against Medina, and according to Madani's socially and economically. अब अल्लाह के रसूल जब मदीना में माइग्रेट कर चुके थे, तब फिर कुरैश वालों को चैन नहीं पड़ा, और फिर मक्का के लोगों को भड़काते थे कि मदीना के लोगों को सोशली और इकोनॉमिकली मतलब वो कर दो, बाइकआउट कर दो। सोशली मतलब बातचीत नहीं करना, इकोनॉमिक मतलब उनसे किसी तरह का कोई व्यापार वगैरह नहीं किया जाएगा। अ स्टेट ऑफ वर्चुअल वॉर एग्जिस्टेड बिटवीन द मक्कन टायरेंट्स एंड द मुस्लिम्स इन देयर अबोर्ड। ठीक है, लड़ाई तो छिड़ी हुई थी इन लोगों के बीच में। It is foolish to blame the Muslims for the terrible consequences that are bound to result in the light of the long-standing hostility. The Muslims in Medina were completely justified then if they were to seize the wealth of these tyrants, mete out an exemplary punishment to them in order to deter them from committing any foolishness against the Muslims and their sanctities. कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर ब्लेम डालना जो है वो फूलिश होगा। क्यों? क्योंकि मक्का के लोग शुरू से ही इल फीलिंग रखते थे मुसलमान लोग के लिए। अब से पता चला कि हाँ इस्लाम आया हुआ है, वो सब पागल होना चालू कर दिए। ठीक है, तो मदीना के जो मुसलमान थे उनके लिए परफेक्टली जस्टिफाइड था कि पागल टायरेंट्स जो थे, तानाशाह थे, इनकी वेल्थ को छीन लेते, इनसे लेते, और एक पनिशमेंट सेट करते कि वो आगे चल के फ्यूचर में इस तरीके के गधों और बेवकूफों वाला काम नहीं करेंगे। This is the summary of the problem that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam faced and the complicated issues he was expected to resolve. ये एक सिचुएशन थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई, और आपसे उम्मीद लगाई गई कि आप इसको रिजॉल्व करेंगे। We testify that he shouldered the responsibilities of messengership and wisely discharged the duties of both temporal and religious leadership in Medina. He accorded to everyone his due portion, whether of mercy or punishment, with the former usually overlying the latter in the overall process of establishing Islam on firm ground among its faithful believers. यहाँ पे एक तरीके की टेस्टमोनी है वो दी गई है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी नबूवत, एक मैसेंजरशिप की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बखूबी पूरा किया, और इस्लाम के लिए फॉर्म ग्राउंड बनाया अपने फेथफुल बिलीवर्स के बीच में। मेरा यहीं तक है और भी है? नहीं, तुम्हारा वहीं तक है। ओके, इंशाल्लाह अदीब स्टार्ट करेंगे 263 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक नया टॉपिक है, एक न्यू सोसाइटी भी आवाज आ रही? हेलो, हाँ साफ है, बोलो। तो इसमें है कि एक मिनट, ये इसमें बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। 12 रबी अव्वल फ्राइडे के दिन था, और डेट थी 27 सितंबर 622 सी में। तो उन्होंने अबू अयूब के घर में नीचे वाले फ्लोर पे अपना टेम्पररी रेसिडेंस रुकने का इंतजाम किया। फिर जो उनका एम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो था कि वहाँ जाके मस्जिद बनाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुंचे मदीना में, तो जब मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करने गए, उस साइड पे कंस्ट्रक्शन करने गए जहाँ पे जो उनका वो था वो अपना ठेका था। तो जो ज़मीन थी वो किसी मतलब यतीम की थी, तो उन्होंने उससे बिलोंग टू यतीम, उन्होंने उनसे खरीदी, वो ज़मीन खरीदी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, ब्रिक्स स्टोन के इंतज़ाम किया। और जब वो मस्जिद का क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उस टाइम वो दुआ पढ़ा करते थे, सॉरी एक आयत पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला तइसा इल्ला ये तइसुल आयत नहीं है, ये वो है, पोयम है, पोयम। वर्सेस भी कहते हैं। आखिरा फिर है फकिरली ले अंसार वल मुहाजिरीन। फिर इसमें आता है कि ओ अल्लाह, देयर इज नो बिलीफ बट दैट ऑफ द हियर आफ्टर। क्या है कि एक मिनट, या अल्लाह ताला की क़यामत के दिन के बगैर कुछ भी नेमत नहीं है। और मैं आपसे मतलब दुआ मांगता हूँ कि जो इमिग्रेंट मतलब जो हिजरत के लोग हैं, जो मतलब हेल्पर्स हैं, उनकी बख्शिश कर, उनको गुनाहों को माफ करना। कि जो लोकेशन थी जहाँ मस्जिद बनने वाली थी, वो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल थी, कबर थी, जिसका जिसका जो लेवल था वो मतलब ऊपर करके
जो मिट्टी के लेवल पे होता था उसको लेवल किया गया था और अगल बगल दरख्त जूते लगे हुए थे। जो द ग्राउंड वॉज क्लियर ऑफ विड श्रब्स पार्क एंड रबिश, सबसे क्लियर था। जो किबला था मस्जिद का वो मतलब जेरूसलम की तरफ था कि मतलब उस टाइम की जो फर्स्ट किबला था वो वही था, मस्जिद अल-अक्सा की तरफ था। फिर टू बीम्स मतलब दो बीम्स पर एक खड़ा किया गया क्योंकि छत ढालने के लिए, जो कि एक स्क्वायर शेप में था। वो हर जो साइड था वो 100 यार्ड्स मतलब कि 100 गज का था। जो नॉर्थ था, नॉर्थ एक फेस था और जो थ्री फेस थे और दीवार थी तीनों साइड, उधर गेट लगे हुए थे। नॉर्थ साइड था, उधर किबला था। ये नियर बाय एक मतलब उसमें रूम भी रिजर्व किया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हाउस होल्ड के लिए। वर्ल्ड जो कि स्टोन से बना था, ईंटे से बना था, और जो सीलिंग थी छत थी वो पान के लीफ से बनी हुई थी। फिर आता है कि खजूर के पत्ते से बनी थी। टू द नॉर्थ ऑफ द मस्जिद ए प्लेस फॉर रिजर्व फॉर मुस्लिम, जो नॉर्थ साइड था उसमें एक प्लेस को मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था कि जिससे मुस्लिम वो मुस्लिम रह सके जिनकी कोई फैमिली ना घर वर नहीं है। फिर जो अजान थी वो was initiated at the early stage of post migration era, शुरू की गई अजान। फिर जो स्टोरी थी ड्रीम, जो अब्दुल्ला बिन जैद का ड्रीम था उसके, अब उसके बारे में इस वेरी पॉपुलर हैज बीन नरेटेड, वो काफी जगह नरेटेड है, जैसे कि तिरमिजी में, अबू दाऊद, अहमद और एक्सेट्रा में। फिर आता है कि जो मस्जिद है वो खाली एक नमाज पढ़ने की जगह नहीं, वो एक दीन के इल्म हासिल करने की जगह है। वो एक मतलब क्वार्टर है कि जहाँ पे मुसलमान इल्म हासिल कर सकते हैं। कोई भी मतलब कोई इशू पे बातचीत हो सकती है, मशवरा हो सकता है। तो मुसलमानों का एक हेड क्वार्टर है वो, जहाँ वो अपने तमाम मामलात को डिस्कस कर सकते हैं। कि जैसा पता है मैं यही था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर मुदस्सिर भाई को कंटिन्यू करें। अब मुदस्सिर नहीं आ रहा है तो हनी तुम कवर कर सकते हो उसका पार्ट? ठीक है, कर दे रहे हैं। ठीक, ओके। 1 मिनट बस। आवाज आ रही ना? हेलो। हाँ, आवाज साफ है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पेज नंबर 265 से द ब्रदरहुड बिटवीन मुस्लिम्स। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब जो मुस्लिम्स थे उनके बीच में कितना ज्यादा भाईचारा था, कितना ज्यादा मतलब ब्रदरहुड, कितना एकता थी। तो सबसे पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में माइग्रेट करके, आई मीन मक्का से मदीना में जब माइग्रेट करके आए, तो जो दो मुस्लिम्स थे, एक थे अंसार जिनको हेल्पर्स कहा गया है, और एक मुहाजिरीन जो कि इमिग्रेंट थे, मतलब जो मक्का से वहां पे गए माइग्रेट करके। तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छी, मुस्लिम्स के बीच में बहुत ही अच्छी ब्रदरहुड बन गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। मतलब इसको कहा गया था कि नहीं, मुसलमान ही मुसलमान का भाई है। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गैदरिंग ऑफ 90 मैन होम द इमिग्रेंट्स अनुसार, तो 90 लोगों की गैदरिंग हुई थी, जिसमें से आधे जो थे वो अंसार थे और आधे जो थे वो मुहाजिरीन थे, मतलब इमिग्रेंट्स थे। और इन लोग मतलब सब लोग असेंबल हुए थे अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड को जो है ऑफिशियली मतलब एक तरीके से अनाउंस किया था, और कहा था कि मुस्लिम्स के बीच में मतलब ऐसे भाईचारा होना चाहिए। और इसी के साथ साथ पहले एक रूल था प्रॉपर्टी को मतलब इनहेरिट करने का, इनहेरिटेंस, जैसे मतलब कि बाप की प्रॉपर्टी बेटे को जैसे मिल जाती है तो उसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो पहले इनहेरिटेंस का रूल था कि जो एक दूसरे के मतलब भाई हैं, जो ब्रदर हैं इस्लाम में, वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेते थे। लेकिन ये जो रूल है ये बैटल ऑफ बद्र में के बाद जब आयत रिवील हुई सूरह नंबर 8 वर्स नंबर 75 में, तब उसके बाद से ये रूल चेंज हो गया, और जो क्लोज ब्लड रिलेटिव है उसमें फिर इनहेरिटेंस जो है वो बंटने लगी। जैसे कि बाप की वेल्थ जो है वो बेटे को मिलेगी, ये रूल उसके बाद फिर आया। अब उसके बाद यहाँ पे दी हुई है एक छोटी सी स्टोरी, मतलब एक जो हाँ, अब यहाँ पे एक बहुत मतलब फेमस हदीस आप लोगों ने मतलब सुना भी होगा कि ब्रदर इन फेथ जो है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और कोई मुसलमान में कोई ऐसी रेस नहीं होती जैसे कोई हिंदू लोग में और बाकी सारे रिलीजन में होता है, तुम काले हो, गोरे हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम फलाना हो, ठिकाना हो। तो ये सब इस्लाम में मुसलमान में नहीं होता। और इसको मतलब कहा गया कि सारे मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, एकदम इक्वल है। लेकिन जो सुपीरियर वो है जो अल्लाह ताला से ज्यादा डरता है, ज्यादा तकवे वाला है, वो सुपीरियर है।
लेकिन एक चीज़ और आज के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि ज़्यादातर जो मतलब घर है, उसमें लोग जैसे अंसारी लोग होते हैं, जो इंडिया में अंसारी लोग हैं, वो थोड़े मतलब जाहिल और थोड़ा मतलब जुलाहे टाइप के रहते हैं। तो उनको जो एक नॉर्मल मुसलमान मतलब रहता है, जैसे मतलब जिसकी टाइटल खान है, सिद्दीकी है, या मतलब कुछ है, तो वो थोड़ा सा कम समझेगा, अरे ये तो अंसारी है, ये तो जुलाहा है। अब किसी की टाइटल अगर कुरैश है, कुरैशी है, तो उसको भी लोग थोड़ा सा मतलब गिरा हुआ समझते हैं, अरे ये तो कुरैशी, ये तो गोश्त काटने वाला है, तो ऐसा है, ऐसा है। तो ये सब हम लोगों के अंदर दूसरे रिलीजन की वजह से, स्पेसिफिकली मतलब हिंदू की वजह से आ गया है, जात वाला सिस्टम, जो कि नहीं होना चाहिए, और ये चीज अच्छी नहीं है। अब इसी के साथ साथ अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पिरिट सेल्फलेसनेस की और एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में यहाँ पे जज्बा दिया हुआ है कि साद इब्ने अर रबी रज़ी अल्लाह अन्हु जो है, ये अजान हो रहे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए हम रुक जा रहे हैं। अजान हो गई हनी? हाँ, अभी जस्ट खत्म हुई, बस एक सेकंड। हाँ, स्टार्ट। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जो मतलब एक स्पिरिट थी एक दूसरे की मदद करने वाली, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो ये बस कहने के लिए या बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया वाली बात नहीं थी। एक्चुअल इसको लोग प्रैक्टिस करते थे और एक्चुअल इसको मानते थे। इसका यहाँ पे सबूत दिया हुआ है कि साद इब्ने अर रबी जो है ये मदीना में रहते थे, और अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है ये मक्का से मदीना में माइग्रेट हुए। अब दोनों सहाबा लोग जो हैं वो बहुत रिच थे, और अब्दुर्रहमान बिन औफ की वेल्थ बहुत ज्यादा थी मक्का में, लेकिन उन्होंने अपनी सारी वेल्थ, सारा सब कुछ कंप्लीटली छोड़ के, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बात हुई कि इंसान दुनिया की वेल्थ को अहमियत देता है कि नहीं, तो यहाँ पे उसका सबूत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के अंदर दुनिया की वेल्थ के लिए वैसा नहीं, मतलब मोहब्बत जो है वो नहीं थी। इसीलिए वो कंप्लीटली अपना पैसा और सारी चीजें छोड़ के मदीना में माइग्रेट हो गए। और वहां पे भी जो साद इब्न रबी रज़ी तआला अन्हुम जो साहबा थे, जो अंसार में से थे, उन्होंने मतलब अपना ऑफर किया है अपने भाई को, अब्दुर्रहमान बिन औफ को, ब्रदर इन फेथ, कि मैं यहाँ का सबसे ज्यादा रिचेस्ट आदमी हूँ, और मैं खुशी खुशी अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा, और मेरी दो बीबी हैं जिसमें से एक को मैं डिवोर्स कर दूंगा, और फिर उसके बाद तुम उससे शादी कर लेना। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ जो है, उन्होंने इस ऑफर को जो है मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने हार्ड वर्क से और अल्लाह ताला के हुक्म से मतलब इंशाल्लाह कमा लूंगा, वैसा दोबारा से बना लूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह बनाते भी हैं। और अब इसके बाद अब यहाँ पे भाई भाईचारा दिया हुआ है मुसलमान लोग का बेसिकली, कि मतलब कितना अच्छा, कितना मतलब ज्यादा मतलब भाईचारा था, कितना अच्छा एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग थी। अब उसके बाद यहाँ पे अगला पेज पे आता है क्रिएटर ऑफ इस्लामिक अलायंस, मतलब कि एक तरीके की ट्रीटी साइन हुई थी, एक तरीके का मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना था, जिसके हिसाब से चार्टर जो, चार्टर। हाँ चार्टर, चार्टर इस्लाम ऑफ इस्लामिक अलायंस की जो मुस्लिम्स हैं, वो एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे नॉन मुस्लिम ट्राइब के साथ,
और एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म करेंगे पुराने जितना भी प्री इस्लामिक तरीके की जो जाहिलियत और सारी चीज़ें थी, वो सबको ख़त्म करेंगे। और इसके अब यहाँ पे कई सारा यहाँ पे रूल दिया हुआ है जो कि टोटल 12 ठो है। सो सबसे पहला रूल था जैसे कि जो एक नेशन है वो कहाँ गया? एक सेकंड। उम, हाँ, जो देयर आर देयर आर वन नेशन अदर पीपल, मतलब कि सब लोग एकता के साथ ढंग से रहेंगे। दूसरा था कि जो मतलब इमिग्रेंट्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, अंसार हैं, वो फाइनेंशियली मदद करेंगे। और जो बिलीवर्स हैं वो किसी दूसरे बिलीवर को मतलब गरीब नहीं रहने देंगे। सारे मुसलमान मतलब जो है मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, रिच रहेंगे। और जो एक ट्राइब है वो ऑल मुस्लिम शुड स्टैंड अगेंस्ट एनीवन हु इज कॉजिंग ट्रबल, मतलब कोई अगर दिक्कत पैदा करता है, प्रॉब्लम पैदा करता है, तो सारे मुस्लिम जो उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो उनका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। और जो बिलीवर है वो किसी दूसरे बिलीवर को मारेगा नहीं, तो कत्ल नहीं करेगा। और ना ही किसी एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान की लड़ाई में किसी काफिर अगर किसी मुसलमान को मार रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसके मुसलमान को हर्ट करने के लिए किसी काफिर का साथ भी नहीं देंगे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब कई सारा यहाँ पे 12 ठो रूल्स था जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब अप्लाई किया मुसलमानों के ऊपर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बाद से फिर बहुत ज्यादा मतलब बेहतरीन निज़ाम जो है वो इस्लाम का बना। और एक शायद फेमस किताब है, हमें याद नहीं आ रहा, उसमें शायद कोई अंग्रेज या कोई है, उनके हिसाब से कि रसूल अल्लाह एकदम सही बात है वैसे उनकी, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आज के टाइम में 2024 में जो भी दुनिया के प्रॉब्लम है, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक मेजर मेजर बड़ा बड़ा इशू अगर आज के टाइम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होते और आपको दिया जाता, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा, ये किसी काफिर की मतलब किताब है, उसमें वो बोल रहे हैं। यहाँ से हम लोग पता चला कि कितने जबरदस्त लीडर थे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज दी हुई है कि मतलब जो द इंडिविजुअल रोल इन सोसाइटी, तो जो एक मतलब इंडिविजुअल का क्या रोल रहता है सोसाइटी में, किस तरीके का मतलब एक समाज कैसा बनता, उसके बारे में एक सिस्टम बनाया गया। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम थी कि एक स्ट्रॉन्ग मॉरल और सोसाइटी जो हो इस्लामिक वैल्यू इस्लामिक टीचिंग के ऊपर बेस्ड हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जैसे होता है ना कि आज के टाइम में स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि मतलब जो गरीब है, जो मतलब कमजोर है, सिर्फ वही वो नहीं टिकेगा, वो खत्म हो जाएगा, लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो ये सब टाइप का जो आज के टाइम का जो डिसबिलीवर वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब इस्लाम में नहीं था। इस्लाम में था कि जो वीक है, जो कमजोर है, उसकी हेल्प करो कि वो भी ढंग से सर्वाइव करे। काटो मारो वाला सीन नहीं था। और एक दूसरे का गला काट के कंपटीशन करना, ये सब चीजें नहीं थी। एक दूसरे की हेल्प करना, एक बहुत ही अच्छा काइंड हेल्प करने वाला, अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करने वाला, और एक बहुत ही जबरदस्त टाइप का समाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब बनाया था उस टाइम में। और अ, मेरा आई थिंक 268 तक ही था। हाँ, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर है, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब तो वहाँ पर अज़ान का टाइम, नमाज़ का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।